मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और मारवाड़ के कद्दावर नेता जसवंत सिंह जसोल की लंबी बीमारी के बाद आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे और गत 6 साल से कोमा में थे। उनकी अंत्येष्टि जोधपुर में कर दी गई है। मुखाग्नि उनके बेटे मानवेंद्र ने दी। जसवंत सिंह वर्ष 1980 से 2014 तक संसद के दोनों सदनों में निरंतर सांसद रहे। 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय सीट पर वे लोकसभा चुनाव लड़े थे और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने चुनाव में हराया था। 2014 में जसवंत सिंह ने पार्टी से इच्छा जताई थी कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा, उन्हें उनके पैतृक जिले बाड़मेर से लोकसभा का चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अदावत के कारण उनका टिकट काट दिया गया और कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दे दिया गया था। वे बागी बनकर चुनाव लड़े और चुनाव हार भी गए। चुनाव के 3 माह बाद ही दिल्ली में अपने बाथरूम में फिसलकर गिरने से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था और वे कोमा में चले गए थे। तब से वे कोमा में ही थे। वे हर बार संसदीय सीट बदलते और चुनाव जीत कर आते थे। उन्होंने 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन यूपीए के प्रत्याशी हामिद अंसारी से वे चुनाव हार गए थे। वे पूर्व पीएम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकारों में से एक थे और उनके नज़दीकी माने जाते थे। वे केंद्र में रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री भी रहे। 1998 में देश के परमाणु परीक्षण के बाद वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़े देश की स्थिति उन्होंने ही संभाली थी। वे 2004 से 2009 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे 9 साल सेना में रहे और 1965 का भारत पाक युद्ध भी उन्होंने लड़ा था। भैरू सिंह शेखावत ने 1977 में उन्हें राजनीति में एंट्री दिलवाई थी। जसोल के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक प्रकट किया है। वही गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शोक प्रकटा है। उनकी शव यात्रा में पहले उनको जसोल हाउस में ला करके उनके शव को रखा गया और लोगों ने उसके दर्शन किए। अब राजनीतिक खबरें। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तक कहने लगे हैं कि सचिन पायलट के दिल में भारतीय जनता पार्टी है और मुंह पर कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर मध्य प्रदेश नेता जयभान सिंह ने हाल ही में एक बयान मीडिया को देकर कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला करके खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नेता खुद अपने प्रदेश में उप मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस पद से हटा दिया गया हो, उसे मध्य प्रदेश भेजकर उल्टा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा कर रही है। उन्होंने दोहराया कि ये जग जाहिर है कि सचिन चूक गए, वरना कांग्रेस की सरकार गिर गई होती। आज भी सचिन के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी भाजपा में मजबूती से आए हैं। सचिन को भी देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रियंका आ जाए, चाहे राहुल या सचिन, 28 उपचुनाव सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। उधर राजस्थान में जादूगर व बाजीगर की शीत युद्ध कांग्रेस को ले डूबेगा, ये तय माना जा रहा है। हाईकमान ने अशोक गहलोत व सचिन पायलट के आपस में हाथ तो मिला दिए, लेकिन दिल अभी तक नहीं मिल सके हैं। यही कारण है कि पहले विधायक भरत सिंह और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पत्र लिखकर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं गहलोत समर्थक तो पायलट व उनसे जुड़े विधायकों व कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का मानते ही नहीं है। यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पायलट गुट के नेता जाते ही नहीं, ना ही उन्हें अब कांग्रेस से दिलचस्पी रही है। वह दिल्ली में सचिन पायलट का गत दिनों अजय माकन से फिर मिलना व 90 मिनट तक बातचीत करने के बाद ये दर्शा रहा है कि पायलट गुट का सचिन पायलट पर दबाव है कि वे वायदे करने वाली हाईकमान से फिर से एक बार बातचीत करें।
जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम में IPL मैच हो, ये सपना जोधपुर नहीं पूरा मारवाड़ देख रहा है। ये तब ज़्यादा बड़ा सपना देखा जा सकता है जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन वैभव गहलोत हो, जो जोधपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र भी है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए राज्य के निकाय मंत्री शांति धारीवाल से चर्चा कर बरकतुल्ला स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवा दी है। इसके बाद यहां आउटफील्ड, टर्फ विकेट, स्कोरबोर्ड, मीडिया कॉन्फ्रेंस सेंटर, साउथ पेविलियन समेत सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं विकसित होगी। यहां पूर्व में जब गहलोत सरकार थी तो फ्लड लाइट की सुविधा भी दी जा चुकी है। वैभव ने वायदा किया है कि 2022 का IPL मैच जोधपुर में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जारी जुबानी जंग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच गुपचुप मुलाकात हुई है। दोनों नेता मुंबई की एक 5 स्टार होटल में मिले हैं। इसके बाद कई मोर्चों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार के और शिवसेना के फिर से पाला पलटने के संकेत हैं। संजय राउत, जो सामना के संपादक हैं, बताते हैं कि उन्होंने फडणवीस से बिहार चुनावों को लेकर के इंटरव्यू लिया था। कल से कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। ये पहला चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 3 चरण और होंगे। सोमवार को जिले की 95 पंचायतों में वोट पड़ेंगे। ये चुनाव लोकसभा विधानसभा से अलग हैं। यहाँ पर 90 से 100% तक मतदान होता है। प्रत्याशियों के लिए जीत की तो प्रशासन को कोरोना संक्रमण से बचाकर चुनाव करवाने की चुनौती होगी। फाल्कन पुंगलिया क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है। यहाँ किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लगता, केवल मासिक शुल्क 1000 रुपया लिया जाता है। लेदर की क्रिकेट बॉल एकेडमी खुद देता है और किट खिलाड़ियों को लाने होते हैं। यहाँ अंडर 10, अंडर 14 का बॉक्स क्रिकेट लीग अभी चल रही है, जिसका समापन आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन होगा। वहीं जोधपुर सुपर लीग में व अन्य प्रतियोगिताओं में टीम शिरकत करती रहती है। जोधपुर सुपर लीग में फाल्कन एकेडमी ने HMV 11 को 7 विकेट से हराया है। आप भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। बिरला स्कूल के सामने नशा मुक्ति केंद्र के पास रामद्वारा गली जोधपुर में आकर के आप प्रवेश लें। मोबाइल नंबर 9694088523 पर संपर्क करें। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।